लास्ट वीडियो में हमने हेल्दी ऑयल्स के बारे में डिस्कस किया था और तमाम तरह के दूसरे ऑयल्स के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसके पोटेंशियल बेनिफिट्स और नुकसान के बारे में हमने डिटेल में बात किया था। लेकिन एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि ऑयल्स को लेकर के कन्फ्यूज़न काफ़ी ज़्यादा मेंटेन्ड है। तो इसी कन्फ्यूज़न को बढ़ाते हुए एक लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था कि ये सारी बातें बस ऐसे ही होती हैं, इनका कोई ख़ास रियल लाइफ में यूटिलिटी नहीं होता है। कोई उनके जानने वाले थे जो घर का ही सरसों का तेल सालों से पूरी ज़िंदगी इस्तेमाल किए थे और उसके बाद भी उनको हार्ट अटैक आ गया था और उनकी डेथ हो गई थी। तो यहाँ पर एक बात अच्छे से समझ लेना है कि तेल, जो खाने वाला तेल है, वो एक कंपोनेंट है आपकी जनरल हेल्थ के लिए। आपके हेल्थ को ख़राब करने के लिए सैकड़ों कंपोनेंट हैं जो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कि यदि हम लोग हार्ट डिजीज़ की बात करें, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जो कि आजकल हम लोग बहुत कॉमन देख रहे हैं कि लोगों को अचानक से हार्ट अटैक हो रहा है। अचानक ही दुकान पर कुछ खरीद रहे हैं, कुछ खा पी रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं और सीसीटीवी में कैप्चर हो जा रहा है वो मोमेंट और वो फिर वीडियो वायरल हो जा रहा है। तो इस वजह से एक मायने में जागरूकता भी है और एक मायने में डर भी है। तो इसमें ये समझ लेना है कि हार्ट को प्रभावित करने वाले तमाम तरह के फैक्ट्स हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं जो आपके हार्ट को नुकसान पहुंचा सकती हैं। जैसे कि स्मोकिंग, जो लोग भी ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या निकोटिन कंजम्पशन करते हैं तो उनके हार्ट पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ने का चांस होता है। इसी तरह से जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो उनके भी हार्ट पर काफ़ी ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। कोई हाइपरटेंशन का मरीज़ है, बीपी का मरीज़ है और उसका बीपी लगातार अनकंट्रोल रह रहा है, तो जो खून की नसें होती हैं वो डैमेज होती जाती हैं हाइपरटेंशन की वजह से, जो ब्लड प्रेशर है उसके दबाव की वजह से। तो इस वजह से हार्ट के ऊपर नुकसान पहुंचता है। इसी तरह से डायबिटीज़ मरीज़ कोई है जिसका डायबिटीज़ अच्छे से कंट्रोल नहीं है, जिसका कोलेस्ट्रॉल अच्छे से कंट्रोल नहीं है, जिसका अनहेल्दी डाइट है, डाइट में फ्रूट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन, मिनरल्स पुअर डाइट है, तो उनके केसेस में भी हार्ट पे असर आने का चांसेस होता है। इसी तरह से एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है जो कि अभी की सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है, वो रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। यदि आप मॉडरेट ग्रेड का एक्सरसाइज अपने रूटीन में शामिल नहीं करते हैं तो आप हार्ट डिजीज़ के लिए प्रोन हो सकते हैं। अभी का क्या है सिनेरियो कि लोगों का डाइट खराब होता जा रहा है और सीडेंटरी लाइफ स्टाइल होता जा रहा है, तो इस वजह से जो है हार्ट की डिजीज़ेस बढ़ती चली जा रही हैं, हार्ट पे असर पड़ता जा रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो स्ट्रेस। तो अभी की ज़िंदगी जो है एकदम स्ट्रेसफुल होती जा रही है। बहुत कम एज से लोग स्ट्रेसफुल लाइफ बिताने लग रहे हैं, कैरियर को लेकर के, जॉब को लेकर के, फैमिली को लेकर के, तमाम तरह की चीज़ों में स्ट्रेस जो है एकदम घुसते जा रहा है। जैसे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेस जो है नॉर्मल लाइफ का हिस्सा हो गया है कि बिना इसके काम ही नहीं चल पाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके हार्ट को इम्पैक्ट करती हैं और इनकी वजह से व्यक्ति का जो हार्ट है वो प्रोन होता है हार्ट डिजीज़ के लिए। अब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही आइडियल तेल, जैसे केवल सरसों के तेल की ही बात नहीं है, कोई आइडियल से आइडियल तेल ही आप ले रहे हों रोज़ाना सालों साल से, तो ऐसा नहीं है कि वो आपके हार्ट को एकदम माउंट एवरेस्ट पर्वत की तरह मजबूत कर देगा और कोई तीर भी मार दे, चला दे तो आपका हार्ट में छेद नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मतलब तेल ऐसा पहलवान हार्ट नहीं बना देगा। तो ये समझना है कि मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं और उसी में किसी का इम्पैक्ट कम है, किसी का इम्पैक्ट ज़्यादा है। तो कई सारे फैक्टर्स मिल करके आपके हार्ट को इम्पैक्ट करते हैं जिसकी वजह से आप हार्ट अटैक होता है। अब जब मैंने उनके जो नोंटू थे जिनकी डेथ हुई थी उसके बारे में डिटेल में पता लगाया तो उनको हार्ट की डिजीज़ पहले से थी और वो कुछ दिन से हार्ट की दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी और डॉक्टर से मिल नहीं पाए थे, उनकी दवाइयाँ बंद हो गई थी। तो ऐसे ये तो बहुत ही खतरनाक स्टेप है हार्ट के मरीज में कि आप अपने मन से दवाई बंद कर दें, तो जो खून में थक्का बनने की प्रवृत्ति होती है तो वो तो फिर से रिज्यूम हो जाएगी और थक्का बनेगी, हार्ट काम करना बंद कर देगा। तो संभवतः उनके साथ यही घटना घटित हुई होगी कि उनकी एस्पिरिन नाम की गोली चल रही थी, क्लोपिडोग्रेल, जो कि खून को पतला करती है, और उन्होंने उसको बंद कर दिया था। तो इस वजह से, बंद करने की वजह से खून में फिर से थक्का बनने की प्रवृत्ति पैदा हो गई होगी और वो चीज़ उनके हार्ट को डिस्टर्ब कर दिया होगा। इसी तरह से एक लोगों का प्रश्न था कि मस्टर्ड ऑयल को काफ़ी पॉजिटिव मैंने इम्पैक्ट रखा था। तो ये मेरा कोई पर्सनल एनालिसिस नहीं था कि, या मेरा पर्सनल चॉइस नहीं था, जो फैक्ट्स थे, जो डॉक्टर
कि रिसर्च पेपर जिस डॉक्टर मनचंदा के रिसर्च पेपर को मैंने जो शेयर किया था और भी रिसर्च को मैंने सर्च किया तो उसके आधार पे मैंने बोला था। तो उन्होंने ये क्वेरी की थी कि मस्टर्ड ऑयल जो है वो दूसरे कंट्रीज़ में बैन है, यूएसए में और यूरोपियन कंट्री में, जहाँ पर लोग और हेल्थ अथॉरिटीज़ हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क रहती है, कॉन्शियस रहती हैं, और आप यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल को प्रमोट कर रहे हैं। तो पहली चीज़ कि मस्टर्ड ऑयल में जो बैन लगा है, मस्टर्ड ऑयल 29 कंट्रीज़ में पार्शियली या फुल्ली बैन है। अब समझ सकते हैं आपकी ये कितना निगेटिव रिसर्च में कुछ आया होगा जिसकी वजह से 29 कंट्री 29 देश में ये मस्टर्ड ऑयल पार्शियली या फुल्ली बैन है, जिसमें यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज आती हैं। तो उसके पीछे का रीज़न था कि 1970-1980 दशक के उसके आसपास के समय में बहुत सारे ऐसे रिसर्च हुए थे जिसमें ये पाया गया था कि मस्टर्ड ऑयल में एरुसिक एसिड नाम का एक पदार्थ ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो वो पदार्थ जो चूहे होते हैं उनके हार्ट को डैमेज कर रहा था। तब वो आनन फानन में जो हेल्थ अथॉरिटीज़ थी मनुष्यों पे, इंसानों पे बिना चेक किए हुए ही उस पर बैन लगा दी थी। अब वो ये पॉलिटिकल मूव था कि हेल्थ की वजह से मूव था। कई बार चीज़ें पॉलिटिक्स के लेवल पर भी डिसाइड होती हैं कि जैसे कि कहीं से ऑयल इंपोर्ट, जैसे मस्टर्ड ऑयल इंडिया जैसी कंट्रीज में बहुत ज़्यादा उगता है तो दूसरे कंट्रीज में इंपोर्ट करना पड़ता है, मतलब इंडिया से खरीदना पड़ता है। तो हो सके कोई पॉलिटिकल मूव रहा हो, कोई बिजनेस से रिलेटेड गवर्नमेंट का मूव रहा हो, उसको हेल्थ का नाम दे दिया हो। तो इंसानों पे जब रिसर्च किया गया तो अभी तक के रिसर्च में ये पाया गया है कि अभी तक के रिसर्च में कि एरुसिक एसिड का इंसान के हार्ट में डैमेज नहीं है, इंसान के हार्ट पर डैमेज नहीं पाया गया है। और चूंकि हिंदुस्तान में तो बहुत भारी मात्रा में लोग कंज्यूम कर रहे हैं और पूरा नॉर्थ इंडिया का रीजन, यूपी बिहार का रीजन, तो पूरी लाइफ लोग और मस्टर्ड ऑयल पर कंज्यूम पर ही रह चुके हैं, सरसों के तेल पर ही, और निगेटिव इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला है उतना। इवन उल्टे रिजल्ट पाए गए हैं। जैसे कई सारे रिसर्च में ये पाया गया है कि हार्ट को स्टेबल करता है, इवन इमीडिएटली हार्ट अटैक आने के बाद भी ये स्टेबल करता है, और हार्ट पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। तो उस हिसाब से जिन देशों में बैन हुआ वो वहाँ पर तो इसका पॉजिटिव जो असर था उससे वंचित हो गए वो लोग। तो उस डाटा से नहीं जाना है, और अब धीरे धीरे उन कंट्रीज में भी ये विचार होने लगा है कि इस बैन को हटाया जाए। तो वैसे नहीं जाना है कि उन कंट्रीज में बैन हो गया तो हम भी फॉलो नहीं करेंगे। तो ऑथेंटिक जो फैक्ट्स हैं उन पे हमें अपने आप को रखना है। तो इंडिया में ये बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स भी, कार्डियोलॉजिस्ट भी अब धीरे धीरे इसको प्रमोट करने लगे हैं। हालांकि कोई नेगेटिव स्टडीज आएंगी तो फिर हम लोग अपनी विचारधारा को बदलेंगे, लेकिन अभी तक उपलब्ध एविडेंसेस, जो प्रमाण है, उसके आधार पर मस्टर्ड ऑयल में जो एरुसिक एसिड है वो इंसानों पर नुकसानदेह नहीं पाया जा रहा है। तो इस वजह से किसी तरह का डर नहीं रखना है और आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि ज़्यादा डीप फ्राइड चीज़ें कंज्यूम ना करें। ज़्यादा तली भुनी चीज़ें, हाई फैट इंटेक किसी भी प्रकार का हो, आपके हार्ट को, आपके हेल्थ को गलत तरीके से इम्पैक्ट डाल सकता है। थैंक यू।